गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पार्ट 6 सीखो कविता को याद करेंगे। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है और प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, नित का अर्थ है रोज। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तरु का अर्थ है वृक्ष। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसे फूल हमेशा कांटों के बीच रहकर हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान को भी सुख एवं दुख में हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए तथा भौरों की तरह गाते और गुनगुनाते रहना चाहिए। हमें पेड़ की डालियों की तरह अपने आप को झुकाना सीखना चाहिए। जैसे फल आने पर पेड़ की डालियां झुक जाती है, वैसे ही अधिक ज्ञान और धन होने पर मनुष्य को भी सिर नीचा करके ही रहना चाहिए। अपनी विद्वता और अपने धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कवि श्रीनाथ जी कहते हैं कि हमें हवा के झोंकों से सबको यानी सारी दुनिया को खुश रखना सीखना चाहिए। जैसे कि जब हवा का झोंका खुद हिलता है तो वह पूरी दुनिया को हिला देता है। अर्थात अपनी ताजी हवा से सबको प्रसन्न कर देता है। हमें दूध और पानी से सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। जैसा कि दूध में पानी मिला देने पर दोनों एक हो जाते हैं, एक रंग के हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी जाति पाति को भूलकर एक होकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता का अर्थ है बेल। वर्षा की बूंदों से सीखो सब पे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, स्वदेश का अर्थ है अपना देश। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, पतझड़ का अर्थ है पत्तों का गिरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, हरना का अर्थ होता है दूर करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा का अर्थ है जल की धारा और पथ का अर्थ है रास्ता। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब सूर्योदय होता है तब इस संसार में जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं सभी जग जाते हैं तथा चारों तरफ सूर्य की किरणें बिखर जाती है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। अर्थात हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी चाहिए, उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें लता और पेड़ों से हर प्राणी को गले लगाना सीखना चाहिए। जैसे कि लता पेड़ों को जकड़े लिपटे हुए रहती है, वैसे ही हर मनुष्य को ईर्ष्या और द्वेष को मिटाकर एक दूसरे को गले लगाना चाहिए तथा एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि जैसे वर्षा की बूंदें सबको बराबर पानी देती है, किसी को भी ऊंच नीच नहीं समझती, वैसे ही मनुष्य को भी सभी प्राणियों को एक समझना चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। हमें मेहंदी से सबको एक ही रंग में रंगना सीखना चाहिए, अर्थात किसी भी प्राणी से भेदभाव नहीं करना चाहिए।
अर्थात कवि श्रीनाथ जी कहते हैं कि जैसे मछली बिन पानी के तड़प तड़प कर मर जाती है, ठीक वैसे ही हमें अपने देश की सेवा करने के से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें पतझड़ के पेड़ों से दुख और मुसीबत में धैर्य रखना सीखना चाहिए। जैसा कि पतझड़ के समय सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, बाग बगीचे निर्झर हो जाते हैं, चारों तरफ सूना सूना सा लगने लगता है, फिर भी पेड़ अपना धैर्य नहीं खोता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी दुख और मुसीबत में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए तथा हंसते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जैसे दीपक को जलाते ही अंधेरा दूर हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही हमें अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें इस धरती से मनुष्य की सच्ची सेवा करनी सीखनी चाहिए। जैसा कि पृथ्वी मनुष्य की हर इच्छाओं की पूर्ति करती है, उसका भार सहन करती है, वैसे ही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की हमेशा सेवा और मदद करनी चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें उस नदी की जलधारा से अपने जीवन पथ अर्थात सफलता के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ना सीखना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और धुएं से हमें अपने जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना सीखना चाहिए। तो बच्चों, आप सबने सीखा प्रकृति जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। हमें जीवन में आगे बढ़ने यानी अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। थैंक यू बच्चों, आप सब इस कविता को याद करेंगे। आपका दिन शुभ हो।